मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल संतोष अंजलि ब्लॉग्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो शुरू करता हूं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। तो दोस्तों अभी उठ के हाथ मुँह धो के रेडी हो चुका हूँ मैं। तो अब कमरे की सफाई वगैरह करता हूँ और फिर खाना वगैरह बनाते हैं। तो फिर मिलूँगा दोस्तों आपसे। तो जल्दी से काम कर लेता हूँ मैं भी। तो अभी बच्चा भी सो रखा है तो सफाई करता हूँ मैं भी। दोस्तों ये बन रही है कढ़ी, आलू और प्याज की कढ़ी। तो ये पकोड़े वाली नहीं है, लेकिन फिर भी पहाड़ी स्टाइल में बनाया है। तो जब ये पकेगा ना, इसमें ना बेसन डाला है, बस आटे का वो डाला है, आलू डालते हैं ना जैसे, तो वो डाल रखा है। तो अभी पकने के बाद बहुत स्वाद होता है। तो पहाड़ में तो कढ़ियों का ही मान लो तुम, क्योंकि पहाड़ी लोग इतने ज़्यादा कढ़ी खाते हैं। हम लोग इतने ज़्यादा कढ़ी खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। अभी मेथी का कढ़ी बना लिया, पालक की कढ़ी बना लिया, हरी सब्ज़ी की कढ़ी और मूली की कढ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो खाना पकने को तैयार हो चुका है। तो बच्चा भी उठ चुका है, वो भी रोने लग गया। तो बच्चे को देखता हूँ मैं और फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों खाना बन के अब खाने की तैयारी हो चुकी है। तो ये है कढ़ी भाई, आलू और प्याज की कढ़ी बना रखी है। देखो कितनी बढ़िया। पहाड़ी लोग बहुत सारे प्रकार की कढ़ी बनाते हैं। पयो, तो पहाड़ी में कोई पयो कहते हैं, कोई भोली भात कहते हैं भाई। पर पहाड़ी लोगों के बराबर भोली भात और बढ़िया कोई बना ही नहीं सकता इस चीज़ को। यहाँ तो आजकल खाली नकल करते हैं, वो लड्डू से बना दे बेसन के नी में, बोलते कढ़ी है, ना उसमें खट्टास आवे ना उसमें कोई टेस्ट आता है। और आदमी पहाड़ी आदमी अगर सिंपल भी बनाएगा ना कढ़ी, तो भाई खाते रह जाओगे। तो इतनी बढ़िया कढ़ी होगी। तो अब खाना परोस रहा हूँ मैं भी, और फिर खाते हैं, फिर मिलेंगे आप। तो हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं हम। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी लिफ्ट से जा रहे हैं ऊपर। तो अब फिर डायलिसिस होगा, अब कितने बजे से होगा देखते हैं अभी। तो फिर मिलते हैं आपसे। तो खाना खाने के बाद टाइम ही नहीं मिला हमें, तो हम भी तैयार होकर सीधे मेरे बच्चे को पहुंचा के, टेम्पो मिल गई थी तो आ गए। तो अब पहुंचने वाले हैं 4th फ्लोर पे। तो फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं। तो डायलिसिस कंप्लीट हो चुकी है। तो अब लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। तो अभी लिफ्ट आएगी तो फिर जाएंगे। रात के 8:30 बजने वाले हैं। तो अभी जा रहे हैं हम पैदल पैदल। तो यहाँ से टेम्पो मिलने के भी बहुत कम चांस रहते हैं भाई। तो अगर कभी आगे टेम्पो तो मिल जाती है, नहीं तो हमें 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो रात का खाना बन चुका है। तो आज बनाई है ये करेले की सब्ज़ी और रोटी। तो थोड़ा दिन का बचा हुआ चावल और वो भी है। तो वाइफ खाने लग गई, अब मैं भी खाता हूँ क्योंकि बच्चा अभी रो रहा है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको खाना खाने के बाद। तो अभी मैं तो अभी कपड़े तय लगाने हैं। और अभी सुबह इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत गर्मी हो रही है। ऊपर से कपड़े धोने हैं, बहुत काम करना है। इतने कपड़े तय लगाने हैं, इतने सारे कपड़े हो रहे हैं, कपड़े तय लगाने हैं। और फिर मैं सोच रही हूँ फटाफट काम करती हूँ, फिर नहाना है। नहाने के बाद फिर जो कपड़े, जो बेड का गद्दा भी बाहर पे रखना है। बहुत काम है, बाप रे। एक दिन तो घर रहते हैं और कल डायलिसिस में थे तो वैसे ही काम बिखरा पड़ा था। तो आज घर पे हैं तो सारा दिन काम काम काम। और फिर रात को लाइट नहीं थी तो नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हो रही है आजकल, क्योंकि रात को लाइट चले जा रही है। गर्मियों में तो दोस्तों यही हिसाब रहता है, डेली लाइट का जाना, बस वही है।
कल भी लाइट गई थी तो नींद अच्छे से नहीं आई। और फिर जिस टाइम पे हम डायलिसिस से कराए थे उस टाइम भी ऐसे ही हो रहा था, लाइट जा रही थी बार बार। फिर वैसे ही गर्मी में खाना खाया, पंखे से भी कुछ नहीं हो रहा, इतनी गर्मी लग रही है यहाँ तो। बाप रे, गर्मी में तो बस ऐसा लगता है कहीं ठंडी ठंडी जगह जाओ, आराम से वहाँ पे रहो। पर क्या करें, मैंने तो सोचा भी था, मैंने कि बच्चा होगा तो गर्मी में घर जाएंगे, पर क्या करें, किस्मत ही ख़राब है। तो सुबह तो हमने अभी नाश्ता करा था, बस खरबूजे खाए थे, खरबूजा खाया था सुबह नाश्ते में। अभी नाश्ता कुछ बनाया नहीं, आप भी डायरेक्ट खाना खाएंगे आप, नाश्ता तो नहीं बनाया, डायरेक्ट खाना खाएंगे आप। और रोटी बना रहे हैं, रोटी और आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो बस नहाना है, मन ही नहीं कर रहा काम करने का, पर क्या करें, काम करना है। और सैनी जी उधर आलू छिल रहे हैं, पता नहीं। अभी आप बस ऐसे ही बैठी हूँ। दोस्तों, आप हमारी वीडियो लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, लाइक शेयर किया करो और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारी कुछ हेल्प हो सके। क्योंकि है ना, डायलिसिस में कब तक क्या करेंगे, जल्दी से एक बार ऑपरेशन हो जाता, चाहे जैसा भी होता फिर ऑपरेशन। वैसे जैसा होता क्या, बहुत से लोगों का तो सक्सेस हुआ है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, जो मेरे साथ के बहुत किडनी के पेशेंट थे, उन्होंने एम्स से ऑपरेशन कराया, उनका अच्छा हो रखा है और वो रह भी रहे हैं अच्छे से। और अगर इंसान अच्छे से परहेज करे तो सही चलता है। देखो मेरा फ़ोन बोल रहा है 12 बज गए, 12 बज गए। तो क्या करते हैं, वो जैसे ये है ना, डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर दे, सही हो जाए ऑपरेशन, तो उसके बाद ऑपरेशन ख़राब खुद के हाथों होता है वैसे तो। क्योंकि देखो, अगर इंसान परहेज नहीं करेगा तो किडनी तो नहीं है, वो तो ख़राब होगी। तो ये है कि एक बार अगर चले जाएगी किडनी तो उसके बाद अपना इतना परहेज करेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि हॉस्पिटल का पीछा छूट ही जाए बस, हॉस्पिटल बिल्कुल बेकार लगता है। वो भी हॉस्पिटल जाओ, डेली हॉस्पिटल जाओ, क्योंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड को भी डेली हॉस्पिटल आना पड़ता है। और फिर मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि यार वो मेरे साथ इतना परेशान होते हैं, डेली हॉस्पिटल आते हैं, मेरे वजह से वो कुछ अच्छे से खा पी भी नहीं पा रहे हैं, नहीं, क्योंकि जॉब नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। तो सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं और वही सोच के हम ऑपरेशन का भी सोच रहे हैं। और नहीं तो क्या था, डायलिसिस ही करवा लेते, पर ऑपरेशन का इसलिए सोच रहे हैं कि ताकि हम अच्छे से रह सकें, टेंशन फ्री रह सकें, चाहे जितना भी रहें टेंशन फ्री रहें, बस यही है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर। तो दोस्तों, अब मैं भी फटाफट काम करती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है बहुत, काफ़ी टाइम से मैं बैठी थी। और मेरे हस्बैंड जी मुझे गाना सुना रहे थे, बोल रहे थे मैं गाना सुनाता हूँ तुझे, तेरा टाइम पास करता हूँ। क्योंकि ना, जब हम हॉस्पिटल गए तो हमारी टीवी बंद रही, तो पता नहीं क्या हो गया उसे, वो चल ही नहीं रही है। तो हम उसे दिखा के लाए, बोल रहे वो फूक गई। अब पता नहीं बंद में ही कैसे फूक गई वो, अब चल ही नहीं रही है। तो इसलिए हम दोनों ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। वो मुझे गाना सुना रहे थे, मैंने कहा मुझे गाना ही सुना दो, फिर वो गाना सुना रहे थे। तो बस ऐसे ही कर रही थी जी की आवाज़ में गाना सुनना है। और ऐसी ही कुछ अच्छी वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट और लाइक करना। तो जितने कमेंट आएंगे उस हिसाब से हम और वैसे ही ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। तो फटाफट हम अब काम करते हैं। सब्ज़ी बन गई है हमारी, रोटी बननी है भाई, रोटी बननी है, सब्ज़ी बन गई है, आलू की सब्ज़ी बना रखी है। तो फटाफट आप पहले काम ही कर लेते हैं, चलो काम कर लेते हैं। ये हैं। तो दोस्तों, गाना गाएंगे, खाना बनाएंगे, तो एक छोटा सा प्यारा गीत। एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अभी ये मजाक मत है, वैसे इनके बहुत अच्छी वॉइस है और ये रैप भी करते हैं, गाने अच्छे गाते हैं। पर क्या करें, थोड़ा अजी क्या बताएं क्या हुआ है। यहाँ है खाई उधर कुआं है, दोनों दो हंसों के बीच में जब तो कैसे बंदा फंसा हुआ।